मित्रों, अब वाल्मीकि रामायण के आधार पर बाली और रावण का भिड़ंत, दोनों में युद्ध का अब हम कथा सुना रहे हैं। बहुत ही अच्छा कथा है, वीडियो के अंत तक बने रहने की कोशिश कीजिएगा। रावण त्रिलोक विजय के ख्याल से घूमते घूमते सारे पृथ्वी पर घूमने लगा। राक्षस हो या मनुष्य, जिसको भी वह बल में बढ़ा चढ़ा हुआ सुनता था, उसी के पास पहुंचकर युद्ध के लिए ललकारता था। एक दिन वह किष्किंधापुरी में बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उस समय रावण से बाली के मंत्री ने कहा कि इस समय बाली तो बाहर गए हुए हैं, आप कुछ देर प्रतीक्षा करें। चारों समुद्रों से संध्योपासना करके बाली अब आते ही होंगे, आप 2 घड़ी ठहर जाइए। अथवा यदि आपको मरने की बहुत जल्दी लगा हुआ हो तो दक्षिण समुद्र के तट पर चले जाइए, वहाँ आपको बाली का दर्शन हो जाएगा। रावण पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो दक्षिण समुद्र की ओर प्रस्थान किया। वहाँ रावण ने स्वर्णगिरी के समान ऊंचे बाली को संध्योपासना करते हुए देखा। उसका मुख प्रभात काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से उद्भासित हो रहा था। उन्हें देखकर रावण पुष्पक से उतर पड़ा और बाली को पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी उनकी ओर बढ़ने लगा। बाली ने भी रावण को देख लिया। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि जब पापात्मा रावण मुझे पकड़ने की इच्छा से निकट आवेगा, तब मैं उसे कांख में दबाकर लटका लूँगा और इसे लिए दिए शेष 3 महासागरों को भी जाऊँगा। उसकी कांख, हाथ, पैर और वस्त्र खिसकते रहेंगे। वह मेरी कांख में दबा होगा। उस दशा में लोग मेरे शत्रु को गरुड़ के पंजे में फंसे हुए सर्प के समान लटकते देखेंगे। ऐसा निश्चय करके बालिक मौन ही रहे और वैदिक मंत्रों का जप करते हुए खड़े थे। तो बाली ने उसे उसी तरह सहसा पकड़ लिया जैसे गरुड़ सर्प को दबोच लेता है। राक्षस राज को बाली ने स्वयं ही पकड़कर अपनी कांख में लटका लिया और बड़े वेग से आकाश में उछले। रावण अपने नखों से बारंबार बाली को पकोड़ता और पीड़ा देता रहा, तो भी वायु बादलों को ले जाती थी। उसी प्रकार बाली रावण को बगल में दबाए लिए फिरता रहा। उन महावेगशाली बानर ने क्रमशः सभी समुद्रों के तट पर पहुंचकर संध्या वंदन किया। वे रावण को बगल में दबाए हुए पश्चिम समुद्र के तट पर गया। वहां स्नान, संध्योपासना और जप करके वे उत्तर समुद्र के तट पर जा पहुंचा। वायु और मन के समान वेग वाले हुए बानर बाली कई सहस्र योजन तक रावण को ढोते रहा। अपने उस शत्रु के साथ ही वे उत्तर समुद्र के किनारे गया। उत्तर समुद्र के तट पर संध्योपासना करके दशानन का भार वहन करते हुए बाली पूर्व दिशा की ओर महासागर के किनारे गया। वहाँ भी संध्योपासना संपन्न करके वह इंद्रपुत्र बानराज बाली 10 मुख रावण को बगल में दबाए फिर किष्किंधा के निकट आए। इस तरह चारों समुद्रों में संध्योपासना कार्य पूरा करके रावण को ढोने के कारण थके हुए बानरराज बाली किष्किंधा के उबन में आ पहुँचे। वहां आकर उन कपिश्रेष्ठ ने रावण को अपनी कांख से छोड़ दिया और बारंबार हंसते हुआ पूछा, कहो जी, तुम कहाँ से आए हो? बाली के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर उसे महान आश्चर्य हुआ। उस राक्षस राज ने उस बानर राज से इस प्रकार कहा, पराक्रमी बानरेंद्र, मैं रावण हूँ और युद्ध करने की इच्छा से यहाँ आया था, सो युद्ध तो मुझे मिल ही गया। आपके अद्भुत बल और अद्भुत पराक्रम और आश्चर्यजनक गंभीरता से मुझे पशु की तरह आप पकड़कर 4 समुद्रों में घुमाया। बानरवीर, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा सूरवीर नहीं है जो मुझे इस दशा में पहुंचा दे। बानरराज, आप हमसे मित्रता कीजिए। अब हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं और आज से स्त्री, पुत्र, नगर, राज्य, भोग, वस्त्र और भोजन, इन सभी वस्तुओं पर हम दोनों का साझीकार होगा। तब बानरराज और राक्षस राज दोनों अग्नि प्रज्वलित करके दोनों आपस में मित्रता कर लिए। ये कथा अगस्त्य मुनि ने श्री राम को सुनाए और उसके बाद श्री राम, अगस्त्य मुनि ने कहे, श्री राम, बाली में बहुत अधिक और अनुपम बल था, परंतु आपने उसको एक ही बाण में यमलोक को पहुंचा दिया।
बाली बहुत सारे ताकतवर था और उसके और कोई मार नहीं सकता था कि आप तो एक ही बार में मार दिए थे। तो ये अगस्त ऋषि श्री राम को सुनाए थे, वही कथा है वाल्मीकि रामायण के आधार पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सब तरह का अगला कहानी सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल पर बने रहें।